हम्म। सुशील जी, कोई आपका शॉर्टिंग कैंडिडेट भी है यहाँ पर, जिसको आप लोगों ने देखिए स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन देखिए के मद्देनजर शॉर्ट का कैंडिडेट माना हो? अभी ओपन हम्म, किया ना हो वो बात दूसरी है। नहीं, जो शॉर्ट्स है बहुत हाँ। सिलेक्टिव है। देखिए क्या है ना, अगर 500-700 पॉइंट की रेंज में निफ्टी चलती है तो जिन उस दौर में ये जरा सा जैसे हाहाकार सा मचा सोमवार को। आपने कोई भी जिस स्टॉक में अभी भी अप ट्रेंड बरकरार है उसको शॉर्ट कर दिया तो बाद में मोटे पैसे लग जाएंगे। तो हमें शॉर्ट सेलिंग के लिए कम स्टॉक्स मिल रहे हैं अभी भी बाजार में। और उनमें से जैसे टोरेंट, सिप्ला, ये दो फार्मा के स्टॉक्स को हमने ऐड किया डॉक्टर रेड्डी सन फार्मा के बाद लिस्ट में। और आप भारती को भी देख सकते हो, अगर आज भी ये नरम रह जाता है तो भारती भी इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो शॉर्ट सेल के स्टॉक्स बड़े लिमिटेड हैं और उन्हें देख देख के करना चाहिए। ओके। अच्छा, शॉर्ट सेल के विकल्प आपके पास अभी बहुत खुले नहीं है और बहुत ही चुनिंदा भी हैं। हम्म। बैंकों में सुशील जी, यहाँ पर दो तीन बैंक जो कि पिछले एक महीने में काफ़ी दिक्कत में रहे, उसमें चाहे वो एसबीआई हो, आईसीआईसी बैंक भी आज ऑलमोस्ट डे लो पर, इस दौर की नई लो रेंज पर, एचडीएफसी बैंक एट 1509। इन तीनों स्टॉक्स पे आपका व्यू, दिग्गज तीन बैंकों पर? देखिए एसबीआई एक बार के लिए फिलहाल ओवरसोल्ड है। ये एसबीआई की चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे खुली हुई है। एक रीबाउंड बाकी बाजार के साथ, अगर पूरा मार्केट रीबाउंड कर गया तो इसमें भी एक बार के लिए 25-30 रुपए की रीबाउंड बनना कोई बड़ी बात नहीं है। पर इवेंचुअली हम अ, काफी टाइम से आपसे कह रहे हैं कि एसबीआई का ये जो टॉप यहाँ लग गया, हम इसको लेके बेचने का व्यापार कदाच 500 टूटने तक भी नहीं करेंगे। तो यहाँ से अगर ये रैली भी आएगी तो हम एसबीआई को तो इग्नोर करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक की भी जो चार्ट है ना, वो इस वक्त शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड है। बाकी मार्केट के साथ एक रिबाउंड दे दिया इसने 960 तक, तो कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा और भी खींच देंगे। पर ये सारे लार्ज बैंक्स जो है ना, लॉन्ग टर्म में बड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न बना चुके हैं। उस डिस्ट्रीब्यूशन के बीच हम जैसे देखिए आईसीआईसीआई बैंक में अगस्त सितंबर के बीच में थोड़ी सी रैली आ गई, तो वैसी रैली बन जाएगी। कुछ सस्टेन्ड बुल मार्केट ना एसबीआई में दिखता है हमें, ना आईसीआईसीआई में दिखता है। वही जैसे हमने सारे पीएसयू बैंक्स में भी एक बड़े डीप करेक्शन का कॉल किया था, तो वो भी वही बरकरार है। तीसरा आपने कौन सा बैंक पूछा था वीरो? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक पे एसबीआई पे आपने टिप्पणी कर दी, एचडीएफसी बैंक पे बात कर रहा था। एचडीएफसी बैंक अब इसकी चार्ट जो है, थोड़ा क्षमा कीजिएगा मेरे शब्द थोड़े कठोर होंगे। एचडीएफसी बैंक की चार्ट जो है ना, वो मृत्यु पर्यंत जीवन जी रहा है। ये मतलब बुढ़ापे की ठेर लिमिट पार है। कोई भी रिबाउंड है इसको बेचना ही है। ये लॉन्ग टर्म डिक्लाइन में है स्टॉक। हमें लगता है कि ये 1650 नहीं हो, 1610-20 से ऊपर ना जाए, 1400 हो जाएगा। फिलहाल के लिए एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड है। कुछ 40-50 रुपए का रिबाउंड आएगा तो इसको वापस बेचेंगे। चलिए इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी मार्केट्स मतलब स्टॉक को लेकर। अच्छा, कोई डार्क हॉर्स सुशील जी जो नज़र आ रहा हो इस समय, जो आपको लग रहा हो एकदम अभी कोई देख नहीं रहा है लेकिन आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है स्टॉक? आ, देखिए डार्क हॉर्सेस में तो पेंट्स के स्टॉक्स है। अनुज, एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा। जब बहुत स्पष्ट सिग्नल हो ना, आज आज बुधवार का दिन है, आज मेरे पास स्पष्ट सिग्नल है। गोल्ड को शॉर्ट सेल करो, सिल्वर को शॉर्ट सेल करो और क्रूड ऑयल को भी शॉर्ट सेल करो। क्रूड ऑयल वापस मुझे 8 से 10% घटता लगता है। हो सकता है स्टॉक मार्केट में कल तक परसों तक एक बार ये रोल ओवर हो जाए, क्लैरिटी आएगी तो फिर बड़े डार्क हॉर्सेस उस वक्त हम बात करेंगे। आज डार्क हॉर्स की बात करें 2 दिन में फिर स्टॉप लॉस लग गया तो फायदा नहीं है। ओके, ठीक है। लार्ज कैप आईटी में सुशील कोई स्टॉक जो पसंद हो आपको अब? ओवरसोल्ड है इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो तीनों। 3-4% तक की एक रीबाउंड तो कम से कम इन्फोसिस टीसीएस में भी बन सकती है, जो निफ्टी को वापस 19,900 तक ले जाने में उनका भी योगदान हो। विप्रो में हो सकता है 5 से 7% तक की ऊपर की उछाल हो। तो ये ओवरसोल्ड है और एक मैं अच्छा रिबाउंड इनमें देख रहा हूँ। सस्टेन्ड कोई अप ट्रेंड यहाँ से शुरू हो जाएगा, उसके पैटर्न्स अभी तक मुझे नहीं मिल पाए हैं। ओके। विप्रो, अभी एक आईटी पर एक अनुज ने व्यू लिया, बैंक्स पे हमारा व्यू हो चुका है। एक बार आपने क्योंकि क्रूड पर बात की ना अभी, हाँ सुशील जी, कि क्रूड को शॉर्ट करिए, एक रिट्रेसमेंट के लिए तैयार है। ये पेंट्स, एशियन पेंट, बर्जर पेंट्स, पिडिलाइट या फिर इंडिगो, या फिर एक थीम और जोड़ना चाहूंगा, नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड विद द क्रूड,
पीवीआर बीच में चला भी था, नंबर्स अच्छे थे क्वार्टरली, ये एक दो थीम जिन्होंने पैसा बना के काफी अच्छा दिया था, वो हल्का सा बैकफुट पे है। इनमें से किसी स्टॉक पर आपकी निगाहें गई हैं सुशील जी? तो देखिए, पेंट्स की तो बात हमने कर ली। हालांकि ये पेंट्स का और क्रूड का अगले 10 दिन में घटना एक कोइंसिडेंस हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इतनी रिकॉर्ड शादियां अभी हो रही है, तो घरों की रंगाई पुताई होगी, दिवाली का खर्च आएगा, तो अगले क्वार्टर के नंबर्स तगड़े आएंगे। इसलिए हो सकता है अगले 3 महीने के लिए पेंट्स की तेजी हो। रीजन मार्केट बाद में बताएगा। अगर मैं ठीक से सुन पाया स्पष्ट तौर पे, तो आपने पीवीआर की बात करी है, राइट? तो पीवीआर का स्टॉक जो है ना, ये देखिए, एक बार वेरी शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड है, पर इसको वापस किसी रिबाउंड में मैं शॉर्ट ही करूंगा। मुझे लगता है पीवीआर को एक बार 1500 आना है, अभी 1640 तक है, 1700 के आसपास बेचने का मौका मिलेगा, तो हम पीवीआर को वापस शॉर्ट करके कमाने की कोशिश करेंगे। तो सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। अगले मंगलवार को फिर से आपसे बातचीत होगी।